अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट को कंज्यूम करते होगे तो तुम्हें एक बंदे के बारे में पता रहेगा जो कि है हमजा अहमद। ये एक बहुत बिगेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट रहा है, अभी भी है, आई डोंट नो, बट इसकी एडवाइसेस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल थी इन योर लाइफ। ठीक है, और हाल फिलहाल में पता नहीं, मैंने उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक की और मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली बात ये कि उसकी एक पर्टिकुलर स्टोरी में वो इंडिया को टारगेट कर रहा है। बस एक बंदे ने उसको पूछा कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वुड लिव इन इंडिया। उसका रिस्पॉन्स कुछ ये था कि यार आई वुड स्टार्ट अ न्यू कैरेक्टर। ओके, दैट्स फाइन, यू वुड स्टार्ट अ न्यू कैरेक्टर इन इंडिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट द सेकंड पॉइंट वाज यू वुड होप फॉर अ बेटर रिस्पॉन्स पॉइंट। You would hope for a better respawn point. I completely understand your point of view, Hamza, because your country of origin is Pakistan. I know the Pakistani mentality of most of the Pakistani people out there, including men and women both. So I understand the point of view. But you have to understand that the majority of the audience that you have are not the white ones, they are the brown ones. Majority of them. Because तुम रिलेटेबल वीडियोस डालते हो ब्राउन पीपल के लिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे ब्राउन लोग जो है, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, आई एम जस्ट very much giving the fact that your most of the audience are brown, and from the brown the majority of them, they are Indians. And I completely understand, because of your country of origin, your country of origin is Pakistan. I completely understand your mentality. I completely understand that in the war-like situation now, you would support your country, but disrespecting other country and telling that I would hope for a better respawn point, it is a joke. देखो, इंडियन आर्मी जो है ना, इंडियन आर्मी वो अपने सिविलियंस को कभी भी शील्ड बनाती नहीं है, वो कभी भी पोर्ट पे अपने सिविलियंस को डालती नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे 2-4 दिन से हम वॉर पे जो चल रहा है, जो युद्ध हो रहा है ना यहाँ पे, वी आर स्लीपिंग इन वेरी पीस। Here in India, it is a peace-like situation. We are sleeping in a very peaceful manner. You know the reason why? Because our army is fighting there. Our army is taking the accountability of whatever happens, and they are like fully attentive of what is happening in today's war. Unlike your people, they are like वो civilians को आगे भेज रहे पोर्ट पे ताकि तुम civilians को उड़ा दो और तुम victim card play कर सको. You are hoping for a better respawn point? Just think about it again. Your country of origin is Pakistan. I'm not being racist, but I am showing you your own mask. And the thing is, एक टाइम पे you all would agree इसकी एडवाइसेस अच्छी थी। एक टाइम पे ये बोलता था कि डीजेनरेसी से दूर रहो, गॉड को एम्ब्रेस करो, ये सारी चीज़ करो। बट आज के टाइम पे ये इसकी एडवाइसेस क्या है? वीक वन ही इज टॉकिंग अबाउट जस्ट बीइंग अ फादर। अभी उसकी एज 27 है, तो इट्स नेचुरल फॉर दैट फादर वाले हार्मोन को फूटना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना, ये सारी बिहेव करना चीज़। वीक 2 में वो कुछ डीजेनरेसी की चीज़ें बता रहा है, वीक 3 में वो कुछ और डीजेनरेसी की चीज़ें बता रहा है, वीक 4 में ही इज टेलिंग यू टू जस्ट एनी काइंड ऑफ एडवाइसेस। लाइक एक बार उसकी एडवाइसेस ये अच्छी वाली रहेंगी, दूसरी बार उसकी एडवाइसेस बहुत बुरी वाली रहेंगी। अगर तुम्हें सही में नहीं पता तो उसकी कमेंट सेक्शन को जाके देखो, उसके वीडियोस को जाके देखो, तुम्हें हर वीडियो में ना उसकी एडवाइसेस ऐसी चींडों मिलेंगी। आई नो एडवाइस इज वेरी इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बंदा कॉन्टेक्स्ट कभी देगा नहीं तुम्हें। ये बंदा डायरेक्ट बोलेगा एक टाइम पे नहीं ये करो, दूसरे टाइम पे बोलेगा नहीं ये करो। एंड दिस इज द थिंग, इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ इंडिया, आई एज एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ, ठीक है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, इट्स माई होल एंड सोल ड्यूटी टू रिप्लाई टू यू. And we are sleeping right now. I'm telling you this. We are sleeping in a very peaceful manner. All of the Indian people are sleeping in a very peaceful manner. Even though राजस्थान में या तुम बोलो जम्मू में ऊपर से तुम्हें दिख रहे हैं वो ड्रोन्स आते हुए, वीडियोस में देखो लोग कैसे चिल्ला रहे कि यार ड्रोन्स आ गए, अभी क्या करेंगे, और सामने से इंडियन आर्मी का जो हेड एयर डिफेंस वहां से सारे ड्रोन्स को एलिमिनेट कर रहा है। बस एक ही ड्रोन गिरा अब तक, सारे के सारे ड्रोन्स को एलिमिनेट कर रहा है। Don't just say that, you would hope for a better respawn point. No, you wouldn't. You wouldn't. And this video is not particularly for Hamza, it is for his own audience, जो कि उसको सर पे चढ़ा के रखी है. I know at some time he gave a very great advice to all men across the countries out there. You should be masculine, you should be this, you should be that. But comparing the videos that he made in past and comparing the videos that he made today, it is completely different. It is completely different. He is preaching different things. He will give you advices very differently. Not very differently. He would give you different advices on same situation. He would turn around like this
1 week becoming a father, second week, just telling about ऊपर करो अपना बॉडी काउंट, हायर जाओ अपना बॉडी काउंट में, ये सारी चीज़ करो, डीजेनरेसी वाली चीज़ करो, सारी की सारी चीज़ें बोलेगा. एंड देन यू विल कम अप इन योर स्टोरी एंड टेल यू वुड होप फॉर अ बेटर रिस्पॉन्ड पॉइंट. I think you should hope for the better mindset that you had in the very starting of your YouTube career. I think you should hope for a better mindset here, because the advices that you gave, I'm not hating on you particularly, I'm hating not on you but on your words that you literally spoke for India. जो तुम एडवाइसेस पहले देते थे ना कि यार डीजेनरेसी से दूर रहो, भगवान को एम्ब्रेस करो, ये अपने जो लड़की तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है, उसके साथ एक लविंग रिलेशन कैसे बनाना, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन कैसे होना, अपने पर्पस को कैसे चेस करना, ये सारी चीज़ें वो एरा में तुम्हारी चली गई. अभी तुम ऐसी वाली वीडियोस बना रहे हो कि हाउ टू टेल इफ अ गर्ल इज दिस, हाउ टू दिस एंड दैट. You are just making a controversial video because and then you are getting hate, you're deleting that and again re-uploading that, you're deleting again videos, re-uploading again videos. I don't know how to trust these kind of guys जो कि they come 2 steps forward, they go 4 steps backward, again they'll come 4 steps forward again. मर्द की जबान है ही नहीं भाई तुम्हारी, फिर मर्द की जबान बिल्कुल नहीं है. And this video is not particularly for Hamza. If you're watching this, you would surely get the message. But this video is for his audience, जिसने उसको idolize करके रखा. I know एक टाइम पे मैं भी सुनता था, and that is the reason why I said पहले की उसकी advices बहुत ज़्यादा better थी, बहुत ज़्यादा बेहतर थी. But आज के टाइम के advices it is just like fleeting. एक टाइम पे बोलेगा यार fatherhood की तरफ बहुत ज़्यादा, दूसरे टाइम पे बोलेगा कि यार नहीं यार तुम्हें उसकी तरफ और ज़्यादा करना चाहिए, उसकी तरफ और ज़्यादा करना चाहिए. Context matters a lot. It matters a lot, and this is the thing. उसकी ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचेगी. आई होप उसकी ऑडियंस मोस्ट मेजॉरिटीली दे आर ब्राउन ऑडियंस, ब्राउन पीपल आउट देयर. आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट. Racism is just a scam, but I'm not being racist, bro. I'm not here being racist. ठीक है? This is the thing. You are blinded by your own desires. You are blinded by your own emotions. You are blinded by your own thoughts. This is the thing. Hamza, if you're watching this, you would literally pray to be born in India rather to be born in Pakistan, where military people are using civilians as their defense. कि हम पे हमला ना कर दे इंडियंस वाले, हम उन पे करेंगे चलेगा, बट जब ये हम पे करेंगे तो विक्टिम कार्ड निकाल के रो देंगे. Understand the difference. What videos are you making now? What videos were you making? You're making much more authentic, much more good videos. Your advices were literally good. As much I'm telling you now कि यार the respawn point ये किया वो किया, as an Indian I'm very much angry. As an Indian I'm very much angry. As a person I'm very much angry right now. But I'm also telling you that your old videos were literally valuable. But today's video graph is like this, down. This is the thing. One time you want to become a boxer, the second time you want to become a YouTuber, the third time. Who would trust a man who is only who only prioritizes his feelings? Who would trust a man? एक टाइम मेरे को बॉक्सर बनना है, दूसरे टाइम मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ, आई क्विट यूट्यूब, तीसरे बार तुम यूट्यूब पे वापस आ गए, चौथे बार तुम ये कर रहे हो, तीसरे बार पांचवें बार तुम ये कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, एंड यू देन टेलिंग द ऑडियंस ऑफ इंडिया लाइक यू वुड होप फॉर अ बेटर रिस्पॉन्ड पॉइंट. You don't want to hope for a better respawn point. You want to hope for a better mindset, because your mindset is fleeting. Your mindset is fleeting. तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया वो सारी चीज़ों का, वो दिख रहा है थ्रू यूट्यूब वीडियोस. पहले वैल्यूज मिलती थी तुम्हारी वीडियो से, अभी ना के बराबर वैल्यूज मिल रही है. You are just going on with the same thing. Not only with the same things, but your advices are changing like from year to year. From being the man of God to being the man of degeneracy. You aren't even aware what you're actually preaching. You might tell that, I'm preaching bodybuilding, I'm preaching this, I'm preaching that. Yeah, but while you're communicating, it is not very clear. Your actions might be a little bit clear because तुम clips वगैरह डालते हो, but एक clip से किसी को judge नहीं किया जा सकता. When it comes to influencing, तुम्हारे words बहुत ज़्यादा matter करता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. So, जो audiences इसको अभी भी सर पे चढ़ा के रखे, जो audiences इसको अभी भी देख रही है, hopefully तुम्हें अक्ल आ जाए और तुम इसको देखना बंद कर दो. Because the advices that he gives now and the hatred that he has towards India, I don't think that can actually change.
And I'm not here to change your mindset, Hamza. I'm here to actually save the audience that is listening to you. That's it.